चली कहाँ चली ओ मन चली कहाँ चली। बॉलीवुड की मनचली अभिनेत्री लीना चंदवरकर जन्म 29 अगस्त 1950 में हुआ। बचपन से लीना अभिनेत्री बनना चाहती थी। फिल्मों में एक्टिंग का शौक कुछ ऐसा चढ़ा कि एक बार उनके पिता से झगड़ा करके सारी किताबें रास्ते में फेंक दिए और एसएससी एग्जाम में बैठने से इनकार कर दिया था। कारण था एक फिल्म कॉन्टेस्ट। उनके माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि लीना चंदवरकर उस टैलेंट कॉन्टेस्ट का हिस्सा बने, क्योंकि उनका फैमिली कभी नहीं चाहती थी कि लीना फिल्मों में जाए। वो लोग एक मिडिल क्लास ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते थे। लीना चंदवरकर के पिता श्रीनाथ चंदवरकर इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट और उसूलों के पक्के थे। और उन दिनों फिल्मों में एक्टिंग मिडिल क्लास फैमिलीज अपने घर के लड़कियों को बहुत ज्यादा अलाउ नहीं करती थी। लेकिन लीना के दादाजी का सपोर्ट था। उनके दादाजी उनके पिता को समझाए कि अगर टैलेंट हंट में जाना चाहती है तो जाने दो, ये एक सही जरिया है। अगर जीत गई तो फिल्मों में जाएगी, हार गई तो घर लौट आएगी। आजकल के बच्चे तो घर छोड़ के भाग जाते हैं मुंबई और उनकी पूरी जिंदगी बिगड़ जाती है। आखिर में उनके पिता राजी हुए, लेकिन किसको पता था कि उनका पर्सनल लाइफ भी किसी मूवी से कम नहीं होगी। After becoming the first runner-up in the contest, when she stepped to Mumbai, she got rejected from film producers and directors as she was a minor. 18 साल की कम उम्र की थी तब लीना चंदवरकर। So, Leena started working in ad films. And it was Sunil Dutt who discovered Leena and gave her her first opportunity as a lead actress in मन का मीत, जो रिलीज हुई थी in the year 1969. ये दिन ये साल ये महीना ओ मिट्टू मियां भूलेगा मुझको कभी। This film was also the debut of one of the most handsome actors of Bollywood, Vinod Khanna, who played the negative character in this film. सुनील दत्त ने उनकी पत्नी नरगिस को पूरी जिम्मेदारी दी थी टू ग्रूम लीना। धीरे धीरे वो काफी सारी फिल्मों में अभिनय करने लगी और काफी सफल भी रही। दीवाना 1976 में रिलीज हुई फिल्म विदाई, which marks the comeback film of जितेंद्र after a low phase. और उसी साल लीना चंदवरकर ने भी विदाई ली बॉलीवुड से। She got married to Siddharth Bandodkar on 8th December 1975, a very successful businessman and son of Dayanand Bandodkar, the first Chief Minister of Goa. बहुत धूमधाम से शादी हुई, सब खुश थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शादी के ठीक 11 दिनों में सिद्धार्थ गोली से जख्मी हो गया। किसी ने उन पर गोली नहीं चलाई, बल्कि वो अपना रिवॉल्वर साफ कर रहे थे, जहां से अचानक एक बुलेट हिट किया सिद्धार्थ को और वो घायल हो गए। 1 साल तक ट्रीटमेंट चला उनका, लेकिन वो ठीक ना हो पाए और आखिर 7 नवंबर 1976 में वो गुजर गए। वक्त दिवाली के आसपास का था। ठीक 1 साल में लीना विधवा हो गई और फिर शुरू हुई संघर्ष, एक कठिन संघर्ष। लीना मायके लौट आई, लेकिन घर वालों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। घर वालों से सुनना पड़ा ये शब्द, ये मुसीबत फिर से मेरे गले में आ गई, और एग्जैक्टली यही वर्ड्स। और ये बात लीना चंदवरकर ने खुद कहा था कुछ दिन पहले कपिल शर्मा शो में। उस एपिसोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत दुखी होकर उन्होंने ये फैसला किया कि वो फिल्मी दुनिया में लौट जाएंगी। एक बात मैं कहना भूल गया, देखिए किस्मत क्या क्या दिखाता है और क्या क्या करवाता है हमसे। लीना की फर्स्ट मैरिज के कुछ दिनों के बाद लीना सिद्धार्थ के साथ लोनावला घूमने गए थे, जहां उन्होंने किशोर कुमार और योगिता वाली को देखे। सिद्धार्थ बंदोदकर ने मजाक में लीना से पूछा, अगर किशोर कुमार तुम्हें प्रपोज करे तो तुम शादी करोगी उनसे? लीना चंदवरकर बोली, कभी नहीं। और ये लीना चंदवरकर फिल्म फेयर में दिए हुए एक इंटरव्यू में खुद कहे थे। वीडियो को पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। सिद्धार्थ बंदोदकर के गुजर जाने के बाद वो फिल्मों में काम करने लगी और फिर किशोर कुमार से मुलाकात हुई उनका प्यार अजनबी है कैसेट में। किशोर कुमार और लीना चंदवरकर गॉट मैरिड इन द ईयर 1980। न तुम पे कोई कसर रखना। लीना चंदवरकर के सेकंड मैरिज के कुछ ही दिनों के बाद उनकी मां का देहांत हो गया और उसी पीरियड में उनके भाई का भी मौत हुआ था। He committed suicide. It was in the year 1985. उनके 3 बहुत ही करीबी लोग, उनका फर्स्ट हस्बैंड, उनका मां, उनके भाई,
तीनों का मौत दिवाली के आसपास में ही हुआ था। और फिर 13 अक्टूबर 1987 में लीना चंदवरकर के सेकंड हस्बैंड यानी किशोर कुमार साहब गुजर गए। वो भी दिवाली के आसपास का ही वक्त था। एक इंसान का अगर इतने सारे करीबी लोग दिवाली के आसपास उनसे बिछड़ जाते हैं हमेशा के लिए, वो इंसान कैसे मना सकते हैं दिवाली? दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो हर किसी के जीवन में खुशियां लाता है, लेकिन उसी दिवाली में रहती है लीना चंदवरकर हमेशा उदास और शायद गम के आंसुओं में डूब जाती है। दोस्तों, यही है वो दर्दनाक कारण। लीना चंदवरकर कभी भी खुशी खुशी दिवाली नहीं मना पाती। लेकिन लीना चंदवरकर सिर्फ एक सफल अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि एक अच्छी पत्नी और एक बहुत ही अच्छी मां होने का फर्ज अदा की है वो, जो आजकल मुंबई में रहते हैं उनके दोनों बेटे अमित कुमार और सुमित कुमार के साथ। विशिंग दिस वेरी गॉर्जियस एंड एलिगेंट लीना चंदवरकर अ ब्लेस्ड लाइफ अहेड। खुश रहिए दोस्तों, हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए नीचे अपनी राय, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए जनता टॉकीज को जाने से पहले। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।